वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, जो हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह एक पैराग्राफ है, किसी कहानी का एक खंड है। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी कहानी को पढ़ता है तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? अक्षर। फिर अक्षरों को मिलाकर पढ़ता है तो शब्द। फिर शब्दों को मिलाकर पढ़ता है तो वाक्य। फिर वाक्यों को मिलाकर पढ़ता है तो पैराग्राफ, कहानी का एक खंड। तो देखिए, हिंदी पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अक्षर सीखना होगा, क्योंकि जब आप अक्षर सीख जाएंगे तो अक्षरों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से पैराग्राफ बनता है। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपको अक्षर को सीखना है तो आपको हमारी पिछली वीडियो वर्णमाला वाला देखना ही होगा, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप अक्षरों के वर्ग को सीखेंगे, किस अक्षर को क्या कहते हैं, किस अक्षर का क्या उच्चारण स्थान होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इनके परिभाषा क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो आप स्पोकन इंग्लिश HKP चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वर्णमाला वाली वीडियो को देखिए। अगर वो वीडियो अच्छी लगे तो उसमें बताए गए एक एक चीज़ को समझिए। अगर अच्छी ना लगे तो भी कम से कम उसे 2 बार देखिए, यही आपके लिए सही साबित होगा। चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि आप उस वीडियो को देख लिए हैं और अच्छे से समझ लिए हैं। जब आप किसी कहानी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको उस कहानी में 2 तरह के शब्द मिलेंगे। पहला बिना मात्रा वाले शब्द और दूसरा मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द स्वर के मूल रूप और व्यंजन के मूल रूप से बने होते हैं। जब आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें इन चीज़ों को सीख चुके होंगे, स्वर के मूल रूप और व्यंजन के मूल रूप। अब आता है मात्रा वाले शब्द। मात्रा वाले शब्द को पढ़ने के लिए आपको स्वर के मूल रूप पहला, दूसरा स्वर की मात्राएं, तीसरा व्यंजन के मूल रूप, चौथा आधा व्यंजन और पांचवा व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का योग सीखना होगा। अगर आप यह पांचों चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको हिंदी बिल्कुल पढ़ने आ जाएगा। देखिए, स्वर के मूल रूप अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह। देखिए, ओ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा 1 पाई, ई की मात्रा आगे से 1 पाई, ऊपर से ऐसे। बड़ी ई की मात्रा पीछे से 1 पाई, ऊपर से ऐसे। छोटा ऊ की मात्रा नीचे से ऐसे। बड़ा ऊ की मात्रा नीचे से ऐसे। ए की मात्रा ऊपर से 1 पाई, ए की मात्रा ऊपर से डबल पाई, ओ की मात्रा पीछे से 1 पाई, ऊपर से 1 पाई, औ की मात्रा पीछे से 1 पाई, ऊपर से डबल पाई, अंग की मात्रा ऊपर 1 बिंदु और अह की बगल में 2 बिंदु। व्यंजन के मूल रूप देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वर्णमाला वाली वीडियो देख लीजिए।
क्योंकि उस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो उसमें आज समझ जाएंगे स्वर के मूल रूप, दूसरी व्यंजन के मूल रूप, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वर के मूल रूप और व्यंजन के मूल रूप सीख जाएंगे तो आपको इन्हीं को मिलाकर पढ़ना होता है। जब इनको मिलाकर आप पढ़ लेंगे तो आपको बिना मात्रा वाले शब्द तो पढ़ने आ ही जाएंगे। अब आते हैं मात्रा वाले शब्द। तो मात्रा वाले शब्द इसमें सीखने को आपको क्या रह जाएगा? स्वर की मात्राएं, आधा व्यंजन और व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का योग। चलिए, स्वर के मूल रूप, स्वर की मात्राएं और व्यंजन के मूल रूप, इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और उतार लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए अब सीखते हैं आधा व्यंजन और व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का योग। देखिए 4 नंबर पे आपका चौथा रूल है आधा व्यंजन, अर्थात व्यंजनों में छिपे अ का न होना, यानी हलंत वाले व्यंजन। देखिए क को आप आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। ख को आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। च को आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ज को आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आपको कह दिया जाए कि ड को आधा लिखिए, तो आप ड को आधा कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं, ये तो ड हो गया। चलिए इसे छोड़िए, ढ को आधा लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये तो ट हो गया। तो जिन व्यंजनों को आधा नहीं लिखा जा सकता, जैसे एग्जाम्पल के लिए ड और ढ, तो इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जब इनके नीचे हलंत लग जाता है तो इससे यह पता चलता है कि यह आधा है। यानी नीचे अगर किसी व्यंजन के नीचे अगर तिरछी पाई हो इस तरह से, तो वह आधा व्यंजन होते हैं। अब देखिए 5वां रूल। चलिए एक अक्षर लेते हैं क। अब अ के साउंड के बिना इसका उच्चारण करके बताइए। चलिए मैं ये उच्चारण करके देखता हूँ। क क क। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, अ का साउंड लास्ट में आ ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह पहले से ही व्यंजनों के साथ में होता है। अब देखिए क प्लस आ का योग। अगर आपसे कहा जाए चलिए अ के बिना इसका उच्चारण नहीं कर सकते, तो अ के जगह पे आ को रख कर उच्चारण करिए। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का योग होता है तो एक विशेष प्रकार का अक्षर बनता है, अर्थात आधा व्यंजन और आधा स्वर का योग का अनुभव होता है। जैसे क प्लस आ को क न होकर का होना, इस योग में स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। देखिए किसी भी व्यंजन को बिना अ के उच्चारण करना संभव नहीं है। अब अगर कहा जाए आपको किसी भी व्यंजन के साथ अ की जगह पर आ का उच्चारण करिए, तो कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। जैसे क, अब इसके साथ जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो ये का नहीं हो जाएगा का। इसके साथ ई का जब उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा कि। जब बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा कि।
देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है छोटी और बड़ी में। इससे आप कम समय में बोलते हैं और इसे बोलने में आपको ज़्यादा समय लगता है। ठीक ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी होते हैं। छोटा ऊ को उच्चारण करने में कम समय लगता है और बड़ा ऊ को उच्चारण करने में इसके दुगुना समय लगता है। अब अ की जगह पर छोटा ऊ को रखकर उच्चारण करिए, हो जाएगा आपका कू। देखिए जब इनका व्यंजन के साथ योग होता है तो यह अपने मूल रूप में नहीं आते हैं। इनकी मात्राएं व्यंजन के साथ आती हैं। अब देखिए ख के साथ अ आ रहा है। अब अ की जगह पर आ का उच्चारण करिए, क्या हो जाएगा खा। ई का उच्चारण करिए ख के साथ खी। बड़ी ई का उच्चारण करिए खी। छोटा ऊ का उच्चारण करिए खू। बड़ा ऊ का उच्चारण करिए खू। ए का उच्चारण करिए खे। ए का उच्चारण करिए खे। ओ का उच्चारण करिए खो। औ का उच्चारण करिए खो। अंग का उच्चारण करिए खंग। अह का उच्चारण करिए ख। अब ग के साथ अ की जगह पर आ का उच्चारण करिए गा। छोटी का उच्चारण करिए गी। बड़ी का उच्चारण करिए गी। छोटा ऊ का उच्चारण करिए गू। बड़ा ऊ का उच्चारण करिए गू। ए का उच्चारण करिए गे। ऐ का उच्चारण करिए गे। ओ का उच्चारण करिए गो। औ का उच्चारण करिए गौ। अंग का उच्चारण करिए गंग। अह का उच्चारण करिए गह। अब घ के साथ अ की जगह पे आ का उच्चारण करिए घा। छोटी का उच्चारण करिए घी। बड़ी का उच्चारण करिए घी। छोटा ऊ का उच्चारण करिए घू। बड़ा ऊ का उच्चारण करिए घू। ए का उच्चारण करिए घे। ऐ का उच्चारण करिए घै। ओ का उच्चारण करिए घो। औ का उच्चारण करिए घौ। अंग का उच्चारण करिए घंग। अ का उच्चारण करिए घ। यह हो गया आपका 12 खड़ी। ऐसे आपको पता है व्यंजन के साथ अ पहले से ही होता है। अ की जगह पे आप आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः का उच्चारण कर सकते हैं। जब आप किसी भी व्यंजन के साथ इनका उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आपको हिंदी पढ़ने आ जाएगा। और इनकी मात्राएं जब आप किसी व्यंजन के साथ इनका उच्चारण करते हैं या लिखते हैं तो ये अपने मूल रूप में नहीं आते हैं, यह अपना भेष बदल कर मात्राओं के रूप में आते हैं। चलिए अब व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का योग यानी 12 खड़ी आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। मैं जल्द ही 12 खड़ी वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको सीखना है सिर्फ
स्वर पहला, दूसरा स्वर की मात्रा, तीसरा व्यंजन, चौथा आधा व्यंजन, और पांचवा व्यंजनों और स्वरों का योग। बस इन्हीं पांचों चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको हिंदी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, हिंदी आप पढ़ना सीख जाएंगे। सबसे पहले स्वर की मात्राएं, व्यंजन और आधा व्यंजन, जो कि इस वीडियो में बताया गया है, उसे अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। रही बात व्यंजन और स्वरों का योग का, तो कुछ आप यहाँ सीख गए हैं और अगली वीडियो में पूरा सीख जाएंगे। उसके बाद वाली वीडियो में आपको हिंदी पढ़ना सिखाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।